एक पेशेवर को एक अनुभवी व्यक्ति से अलग करने वाली बातें परिश्रम और धैर्य होते हैं, जबकि अनुभवी व्यक्ति चुनौतियों के सामने हार मान लेता है। पेशेवर व्यक्ति इसे आगे बढ़ने का साहस दिखाता है, जानता है कि सफलता कठिनाइयों को परास्त करने के बाद आती है। पेशेवर करियर अक्सर एक अंधेरी रात की तरह हो सकती है, लेकिन असली उस्ताद लगातारता और प्रतिरोधशीलता से प्रमुख होते हैं। क्या आपने जो अवसर मिले हैं उन्हें धन कमाने के लिए उपयोग किया है? क्या आपको लगता है कि आपको सफलता की ओर प्रस्थान करने के लिए एक दिशा की आवश्यकता है? तो आगे बढ़ने के लिए अब से समय बर्बाद न करें और वीडियो के अंत तक रहें। यदि आप विजयी कार्यवाहियों की शुरुआत करने को तैयार हैं, तो अपना लाइक छोड़ें और यहाँ टिप्पणियां में "मैं अपने अवसर बनाने जा रहा हूं" लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप वास्तव में एक समृद्ध जीवन की खोज में हैं। जीवन हमें अच्छे और बुरे अनुभवों के साथ आश्चर्यजनक बनाता है, जिसके लिए तकनीकी कौशलों के साथ साथ आदर्शों को समझने और उनके सामने प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको सिर्फ जानकारी नहीं एकत्र करनी है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्रवाई करनी है। कार्रवाई की प्रतिस्पर्धा दैनिक कार्यों से आगे बढ़ती है, रणनीतिक निर्णयों को लेने के साथ असफलताओं से सीखने और एक सतत बदलते दुनिया में उपायों को समायोजित करने में। अनुकूल और नवाचारी होना सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेशेवर जीवन में चुनौतियों का सामना क्रिएटिव समाधानों की आवश्यकता है। जटिलता और अनिश्चितता का सामना करना, निर्णयों में चालाकी से सहयोग करना एक विशेषता है। कार्रवाई की प्रतिस्पर्धा न केवल करियर को आगे बढ़ाती है, बल्कि पेशेवर को भी आकार देती है। चुनौतीपूर्ण स्थितियों के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसलिए यद्यपि ज्ञान का संचय मूल्यवान है, पेशेवरता की कार्रवाई ही पेशेवरता को परिभाषित करती है। ज्ञान को प्रभावी रूप से लागू करना और परिवर्तनों के साथ अनुकूल होना लंबे समय तक करियर की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। वर्तमान में हम 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ एक दुनिया में रहते हैं। पहला है जटिलता, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कई बातचीत और चुनौतियों को प्रकट करता है। इन चुनौतियों को गहराई से समझना और उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से संभालना आवश्यक है। दूसरा पहलू वर्तमान की तेज गति है। हम उस समय की युग में हैं जहां सभी कुछ तेजी से बदल रहा है। प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, वैश्विक बाजार बदल रहे हैं और नवाचार हमेशा हो रहा है। सफलता पाने के लिए परिवर्तनों के साथ तेजी से अनुकूल होने और कार्रवाई करने की क्षमता का महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू अनिश्चितता है। आज की दुनिया में भविष्य को सटीकता से पूर्वानुमान करना कठिन है और राजनीति, समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। इसलिए अनिश्चितता के साथ निपटना महत्वपूर्ण है। अनिश्चितता और नवाचारी रणनीतियों के साथ अनपेक्षित घटनाओं और वैश्विक स्तर पर होने वाले निरंतर परिवर्तनों का सामना करने के लिए लचीली रणनीतियां आवश्यक हैं। वर्तमान दुनिया में उत्कृष्ट होना सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि लगातार सीखने की भावना को पोषित करना है। जो लोग जटिलता का सामना करते हैं, गति को संभालते हैं और अनिश्चितता का सामना अडम्यान से करते हैं, वे 20वीं सदी के गतिशील परिदृश्य में वास्तविक प्रमुख कहलाते हैं। चीनी बांस के द्वारा अनुपम विकास के माध्यम से मूल्यवान सिखाए जाते हैं। पहले 4 साल में हम भूमि के ऊपर किसी भी दृश्यमान परिवर्तन को नहीं देखते हैं, लेकिन भूमि के नीचे कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। वे मजबूत हो रहे हैं और धीरे धीरे विस्तारित हो रहे हैं। दूसरे साल में ऊपरी भाग में कोई प्रकट विकास न होते हुए जड़ें गहरी और फैली होती हैं, मजबूत विकास के लिए तैयार हो रही हैं। तीसरा और चौथा साल इस चुपचाप विकास के साथ बढ़ते हैं। इस प्रकार जब हम ऊपरी भूमि पर कोई प्रकट विकास नहीं देखते हैं, तो भी जड़ें चुपचाप मजबूत होती रहती हैं। 5वें साल में चीनी बांस ऊपर 12 मीटर तक ऊंचा होने पर चौंका देता है। सफलता का वास्तविक महत्व इस समय ही सामने आता है और भूमि के नीचे देखते हैं तो हमें बड़ी और मजबूत जड़ें दिखाई देती हैं, जो चुपचाप तैयारी के वर्षों के साक्षी हैं।
यह वृद्धि की यात्रा धैर्य और सततता से चिह्नित पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के लिए एक मूल्यवान सीख प्रदान करती है। यह इसका मतलब है कि एक पेशेवर और एक अमैच्योर के बीच अंतर धैर्य और सहनशीलता में होता है। चीनी बांस की तरह जिसकी शानदार वृद्धि चुपचाप विकास के वर्षों के बाद होती है, पेशेवर को एक मजबूत आधार बनाने में समय और प्रयास निवेश करने के महत्व को समझता है। अंधेरे अवधियों में धैर्य और जड़ों को मजबूत करने में दृढ़ता महत्वपूर्ण गुण हैं जो स्थायी सफलता को आसान बनाते हैं। अब हम 4 विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए ज्ञान और जागरूकता की रोमांचक यात्रा का पता लगाते हैं। पहले स्तर पर एक व्यक्ति को एक विशिष्ट क्षमता की कमी का एहसास नहीं होता है। दूसरे स्तर पर व्यक्ति को एहसास होता है कि कुछ ऐसा है जिसे वह नहीं जानता, जो उसके व्यक्तिगत समझ में विकास का प्रदर्शन करता है। तीसरे स्तर पर व्यक्ति को किसी क्षमता का अनुभव है, लेकिन उसका अवगत नहीं होता है। बिना अनुभव के कुछ जानना जैसे कि पूरी तरह से अनुभव नहीं किया गया है, और यहाँ खुद के बारे में विचार करने की बहुत महत्वपूर्णता है। अंत में चौथे स्तर पर ज्ञान पूरी तरह से समझा जाता है और जो जाना जाता है उसकी जागरूकता स्पष्ट हो जाती है। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं बल्कि कार्रवाई की क्षमता से संबंधित है, सिर्फ जानकारी को संचयित करने से आगे बढ़ने की। जीवन उसकी सभी जटिलता के साथ केवल डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को प्रभावी क्रियाओं में परिणत करने की क्षमता भी। वास्तव में कोई व्यक्ति केवल वित्तीय सफलता ही नहीं चाहता है, बल्कि इस सफलता तक पहुंचने के लिए आवश्यक ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहता है। हालांकि इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि इन लक्ष्यों को हासिल करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इस ज्ञान को लागू करने के अवसरों की कमी के कारण। इसलिए असली क्षमता सिर्फ ज्ञान के संचय में ही नहीं, परंतु जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में इसे बुद्धिमत्ता से प्रयोग में लाने में ही प्रकट होती है। जीवन की गतिविधियों को प्रेरणा, रणनीति और अवसर के बीच के संवेदनशीलता से आकार दिया जाता है। अवसर को सक्रिय रूप से या रहस्यमयी रूप से खोजा जा सकता है। यह अनपेक्षित समस्या के रूप में सामने आ सकता है। महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बाधा के पीछे एक छुपी हुई अवसर है जो प्रारंभ से ही अच्छा प्रभाव डालने के महत्व को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति के 2 प्रकार की शक्ति को समझना महत्वपूर्ण है। स्थिति से संबंधित शक्ति जो अस्थायी होती है और व्यक्तिगत शक्ति जो भाषा और प्रेरणा की क्षमता के माध्यम से प्रकट होती है। इन शक्तियों के यह द्वंद्वित्व को गहराई से समझना प्रभाव और नेतृत्व के बीच प्रभावी संतुलन की खोज में महत्वपूर्ण है। स्थिति से संबंधित शक्ति हालांकि अस्थायी प्राधिकार प्रदान करती है, लेकिन अक्सर व्यक्तिगत शक्ति द्वारा पूरा किया जाता है जो वर्णमाला और प्रेरणा की क्षमता में है। इसलिए प्रेरणा के वास्तविक शास्त्रीय विजय तब होती है जब व्यक्ति व्यक्तिगत शक्ति के महत्व को मानता है, क्योंकि वार्तालाप और प्रेरणा के माध्यम से नेता की वास्तविक ताकत स्थायी रूप से प्रकट होती है। जीवन की शक्ति हमें चौंका सकती है, अच्छे पलों को लाते हुए या अप्रत्याशित चुनौतियों के साथ। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण अनुभव योजनाबद्ध नहीं होते। इन सरप्राइजेज के लिए खुले रहना महत्वपूर्ण है। जीवन में व्यक्तिगत लक्ष्यों का महत्व उन्हें पूरा करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह उन्हें क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करने वाली ऊर्जा के लिए भी होता है। इस गतिशील प्रक्रिया के दौरान और भी अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक खुला मन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही एक पैराचूट खुलता है, ज्ञान को पूरी तरह से काम करने के लिए मन को विस्तारित होना पड़ता है। एक बंद मन संभावनाओं को सीमित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बंद पैराचूट घातक परिणामों के साथ। इसलिए चुनौतियों के सामने वर्तमान समय में संभावित क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मनिर्भर शिक्षा की खोज अक्षर में भूमिका विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल एक शिक्षक पर निर्भर रहना प्रगति को शिक्षक के ज्ञान तक ही सीमित करता है। दूसरी ओर स्वयं सीखने की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती है।
स्वतंत्र शिक्षा क्षमता को बढ़ाने से रुकावटों को पार किया जा सकता है और स्वयं को सीमित संबंधित परिमाण को छोड़कर हर व्यक्ति के असीमित संभावनाओं को उन्मुक्त कर सकता है। आपके जीवन में वह सब कुछ असंभव है जो आप आज हैं, उस परिग्रह के कारण। यदि आप परिग्रह बदल दें, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप कारण को नहीं जानते तो प्रभाव को पुनः नहीं बना सकते। आप धन कमा सकते हैं यदि आप सही समय पर सही स्थान पर हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे आपके पास धन हो या न हो, आप फिर से कमा सकते हैं। फिर आप मार्ग को जानते हैं। अब एक झूले की कुर्सी के बारे में सोचें। इसका गंतव्य क्या है? सरल है। यह कहीं नहीं जाती क्योंकि यह आगे पीछे आती रहती है। अगर हम उसमें अधिक ऊर्जा लगाएं तो वह अधिक हिलती है। यह कुछ लोगों के समान है जो जीवन में हमेशा वहीं रहते हैं, वहीं परिस्थितियों का सामना करते हैं। अब एक फॉर्मूला 1 कार के बारे में सोचें जो एक हवाई जहाज के समान है। झूले की कुर्सी के विपरीत फॉर्मूला 1 कार केवल आगे ही जाती है। उसमें पिछली गतिविधि की कोई स्थिति नहीं होती है। यह तेजी से और हमेशा आगे बढ़ने के लिए बनाई गई है। उदाहरणों की तरह लोग झूले की कुर्सी या फॉर्मूला 1 कार के समान हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ लोग बदलाव से संघर्ष करके वहीं पर बने रहते हैं, जबकि दूसरे प्रगति की मानसिकता रखते हैं, जैसे फॉर्मूला 1 कार। यदि कोई कुर्सी के रूप में फंसा है, जैसा कि झूले, तो पहली बात यह है कि उसे बदलने की कोशिश की जाए। ऐसे मामलों में केवल जानकारी देखने से मामला सुलझ नहीं सकता। एक ठहरी हुई मानसिकता को एक आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति में परिवर्तित करने के लिए एक गहरा पहलू चाहिए। यह अंतर्ज्ञान की शक्ति में ज्ञान के मूल्य को उजागर करता है, जहां इस ज्ञान को समझना और उपयोग करना परिवर्तन और आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। चार्ल्स डार्विन से उनके प्रकृति के सिद्धांत को एक वाक्य में संक्षेपित करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, प्राणियों की अधिकतम ताकत या बुद्धिमत्ता ही उनके अधिकार की सुनिश्चित नहीं करती है, बल्कि उन्हें एक उत्कृष्ट विकल्प की उन्नत क्षमता होती है। यह न केवल ताकत या बुद्धिमत्ता का प्रश्न है, बल्कि अनुकूलित करने की क्षमता का भी। व्यापार की दुनिया में सिर्फ मजबूत या चालाक कंपनियों को ही नहीं, बल्कि वे जो एक उल्लेखनीय अनुकूलता की प्रदर्शन करते हैं, वह लंबे समय तक टिकती हैं। यह तेज टिप्पणी भी बांस को लागू होती है। तूफान का सामना करते हुए कभी कभी यह अपनी जड़ों के साथ भूमि से उखाड़ जाता है। दूसरी ओर ओक, जो बांस से कमजोर दिखता है, तूफान का सामना करता है। यह झुकता है, मोड़ता है, लेकिन अकेला बना रहता है। ओक अपनी उच्चतम शक्ति के बावजूद दब जाता है, जबकि बांस जीवित रहता है। इस संदर्भ में अनुकूलता की क्षमता ज्ञान की शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में प्रकट होती है। यह क्षमता सिर्फ जानकारी प्राप्त करने से आगे बढ़ती है। यह एक निरंतर बदलते परिवेश में अनुकूल होने की क्षमता के बारे में है। इस शक्ति का हिस्सा बनना सिर्फ ज्ञान को एकत्र करने के लिए ही नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लचीले रूप से लागू करने की क्षमता को भी शामिल करता है। इसलिए आसपास के परिवेश की गतिविधि को अनुकूलित करने की क्षमता को विकसित करना महत्वपूर्ण है। अब आप समृद्धि के अपने स्वयं के अवसरों को बनाने के लिए तैयार हैं। आप सफलता के इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चैनल के एक और वीडियो को देखें। इस तरह आप वित्तीय मामलों के बारे में अधिक गहराई से जान सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे।